नारायण 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 नारायण। 196 सर्ग। श्री वाल्मीकि जी ने कहा। 196 सर्ग। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे महाबुद्धि संपन्न भारद्वाज, एक कहकर मूर्धवत चुप रहकर परम पद में विश्राम लेकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी ने परम पद में विश्रांत हो परम तृप्त जानते हुए भी गुरुमुख से सुनने की कौतुक से श्री वशिष्ठ मुनि जी से मैंने पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, हे मुनि नायक, आप संशय रूपी में के लिए शरद काल की सदृश है। इस समय मेरे मन में एक हल्का सा संदेह उत्पन्न हो गया है। पूर्वोक्त प्रकार से संसार रूपी सागर से पार लगाने वाला महाज्ञान सकल वाक प्रपंच की परे है, अर्थात वाक प्रपंच का विषय नहीं है। ये सम्मानकारी सद ब्रह्म केवल स्वानुभव मात्र ज्ञेय महान पुरुषों की वाणी से भी अवाच्य है, क्योंकि ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह स्तुति से, ये शब्द प्रवृत्ति निमित्त धर्म से रहित है। अतः सकल संकल्प विकल्पों से सुनने परम ज्ञेय ब्रह्म केवल संविद रूप तीनों अवस्थाओं से अतीत सुप्रकाश वस्तु से लभ्य है। अतएव जागृत अवस्था के अंतर्गत गुरु और शास्त्र आदि का अगम्य होने के कारण अति दुर्गमता को प्राप्त है। वाल्मीकि उवाच एवं मुक्त्वा महाबुद्धे रामो राजीवलोचना मुहूर्तमात्रं विस्रम्य दुष्णीं तीर्त्वा परे पदे परमां तृप्तिमापन्नो विश्रान्त परमात्मनि। मुनि पुनरपुच्छ पृच्छत्वं जानन्नपि हि लीलया। श्रीरामवाच भगवन् संशयाम्बोध शरत्काल मुनीश्वर, इदानीं संशयोऽयं मे जातो मनसि के पेलव। एवमेतन् महाज्ञानं संसारार्णवतारणम् समस्तमेव वाग्जालं समतीत्यावतिष्ठते। यदिदं किल सद्ब्रह्म स्वसंविन्मात्रनिश्चयम्, तदा वाच्यं किल गिरामदामभिमानद। एवं तिते परं ज्ञेयं सर्वसंकल्पनोदितं, स्वसंवित्तुरेतन्मात्रलभ्यं दुर्गमतां गतम्। वो प्रतियोगी व्योच्छेद और संख्याविद मानने वाले वादियों के तुच्छार्थात शुद्रतर प्रतियोगी व्योच्छेद आदि की अपेक्षा रखने के कारण उसका बोध कराने से असमर्थ सभी कल्प शास्त्रों से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वो प्रतियोगी व्यवच्छेद और संख्या भेद मानने वाले वादियों के तुच्छार्थात शुद्रतर प्रतियोगी व्योच्छेद आदि की अपेक्षा रखने के कारण उसका बोध कराने में असमर्था सभी कल्प शास्त्रों से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वो प्रतियोगी व्योच्छेद और संख्या भेद मानने वाले वादियों के तुच्छार्थात शुद्धतर प्रतियोगी व्यवच्छेद आदि की अपेक्षा रखने के कारण उसका बोध कराने में असमर्थ सभी कल्प शास्त्रों से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। विकल्प रूपी सार वाले शब्द अर्थ रूप शास्त्रों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। विकल्प रूपी सार वाले शब्द अर्थ रूप शास्त्रों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर हजारों विकल्पों के अनुसंधान और भ्रांति परंपरा रूप अनर्थ के लिए गुरु शास्त्र आदि कल्पना क्यों की है।
विकल्प रूप विचार वाले शब्द अर्थ रूप शास्त्रों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। फिर हजार विकल्पों के अनुसंधान और भ्रांति परंपरा रूप अनर्थ के लिए गुरु शास्त्र आदि कल्पना क्यों की है? हे ब्राह्मण, इसलिए तत्व के विज्ञान में गुरु शास्त्र आदि कारण है अथवा कारण है, इस संशय के विषय में मुझसे निश्चय कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप ही मेरे संशय का उच्छेद करने में समर्थ हैं। प्रतियोगी व्यवच्छेद संख्या भेदैर्विनाम किल कथम शास्त्र पदैस्तत्सै सविकल्पैरवाप्यते। विकल्प सार शब्दाद्यै ज्ञान शास्त्रै न लभ्यते तत्किमर्थमनर्थाय गुरु शास्त्रादि कल्पितम्। गुरु शास्त्रादि विज्ञानी कारणम वाच्य कारणम तत्र निश्चयं ब्रह्मन् ब्रूहि मे नामर। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाभाव, यद्यपि ये शास्त्र आदि ज्ञान का कारण नहीं है, क्योंकि शास्त्र नाना शब्दों और अर्थों का भंडार है और परम पद अनाम है, अर्थात शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्य होने और असंतुष्ट होने के कारण परम पद न पदार्थ है और न वाक्यार्थ है। ये महाभाव, यद्यपि ये शास्त्र ज्ञान का कारण नहीं है, क्योंकि शास्त्र नाना शब्दों और अर्थों का भंडार है और परम पद नाम है, अर्थात शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्य होने और असंसृष्ट होने के कारण परम पद न पदार्थ है और न वाक्यार्थ है। यद्यपि ये शास्त्र ज्ञान का कारण नहीं है, क्योंकि शास्त्र नाना शब्दों और अर्थों का भंडार है और परम पद अनाम है, अर्थात शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्य होने और असंसृष्ट होने के कारण परम पद न पदार्थ है और न वाक्यार्थ ही है। अर्थात शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्य होने और असंसृष्ट होने के कारण परम पद न पदार्थ है और न वाक्यार्थ ही है। एवं एतन् महाभावो न शास्त्रं ज्ञान कारणं नाना शब्दमयं शास्त्रमनाम च परम पदम्। हे रघुकुल दीपक, जैसे शास्त्र आदि उत्तम ज्ञान तथा उसके फल मोक्ष के प्रति कारण है, उस संक्षेप रूप में मुझसे सुने। हे रघुकुल दीपक, जैसे वो शास्त्र आदि उत्तम ज्ञान तथा उसके फल मोक्ष की प्रति कारण है, वो संक्षेप रूप में मुझसे सुने। हे रघुकुल दीपक, जैसे वो शास्त्र आदि उत्तम ज्ञान तथा उसके फल मोक्ष के प्रति कारण है, वो संक्षेप रूप में मुझसे सुने। हे रघुकुल दीपक, ये जैसे ये शास्त्र आदि उत्तम ज्ञान तथा उसके फल मोक्ष की प्रति कारण है, ये संक्षेप रूप में मुझसे सुने। जैसे शास्त्र आदि उत्तम ज्ञान तथा उसके फल मोक्ष के प्रति कारण है, वो संक्षेप रूप में मुझसे सुने। जैसे शास्त्र आदि उत्तम ज्ञान तथा उसके फल मोक्ष के प्रति कारण है, वो संक्षेप रूप में मुझसे सुने। तथा विराघव श्रेष्ठ यथैतद्धेतुतां जनम् शास्त्राद्युतमबोधस्य तत्समासेन मे शृणु। कहीं पर चिरकाल में दुर्भाग्य से पड़े हुए बहंगी ढोने वाले किरक देश के लोग थे, उन्होंने जैसे ग्रीष्म से पुराने वृक्ष सूख जाते हैं, वैसे ही दुख से कृष्णा को प्राप्त किया था। कहीं पर चिरकाल से दुर्भाग्य में पड़े हुए बहंगी ढोने वाले किरक देश के लोग थे, उन्होंने जैसे ग्रीष्म से पुराने वृक्ष सूख जाते हैं, वैसे ही दुख की कृष्णा को प्राप्त किया था। संधि क्वचित् वैवधिका किरका स्थिर दुर्भगा दुःखेनाभ्यागता शोषम ग्रीष्मे रैव जलद्रुमा। चिचलों की कंधा से ओढ़नी बनाने वाले
दुरंत दारिद्र्य ने वैसे ही उनका मुंह और अंतस्करण दीनहीन बना दिया। चितरों की कंधा से ओढ़नी बनाने वाले दुरंत दारिद्र्य ने वैसे ही उनका मुंह और अंतस्करण दीनहीन बना दिया, जैसे कि बांध टूट जाने से निकल गए जल से कमल निष्प्रभ हो जाता है। दारिद्र्येण दुरंतेन कंता संस्थानकारिणा दीनानाशया पद्मा निर्गतेनैव वारिणा। दारिद्र्य से अत्यंत संतप्त हुए उन लोगों ने आजीविका के लिए विचार किया कि हम लोग किस युक्ति से अपने उदर की पूर्ति करें। दौर्गत्ये परितप्तास्ते जीवितार्थम चिन्तयन् जठरस्य कया युक्त्या वयं कुर्मः प्रपूरणम्। ऐसा विचार कर प्रतिदिन दिन भर की परिश्रम से साध्य लकड़ी के बोझ के विक्रय कार्य से हम अपनी आजीविका करेंगे। उन्होंने निश्चय किया। इति संचिन्त्य विधिना दिनान्तेन दिनं व्रजे दारुभारेण जीवामो विकृतेनेति संस्थिता। ऐसा निश्चय कर वे लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गए। जिस वृत्ति से आजीविका चलती है वही वृत्ति आपत्ति में विराजती है। जिस वृत्ति से आजीविका चलती है वही वृत्ति आपत्ति में विराजती है। यदि संचिन्ते जग्मुर दार्वर्था विपिनांतरम। यदि संचिन्ते जग्मुर दार्वर्था विपिनांतरम मयिवा जिव्यते युक्त्या सैवापदि विराजते। उस दिन की कमाई को उसी दिन खाने वाले वे प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियां लाकर और उन्हें बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। इति ते प्रत्यहं गत्वा काननं भवचारिण दारुण्यान्य विक्रिये चतुर्देहसे दारुणम्। जिस वन प्रांत में वे जाते थे उसमें गुप्त और अगुप्त संपूर्ण रत्न सुवर्ण और लकड़ियां थी। यत् प्रयान्ति वनान्दं दे तस्मिन् सन्ति किलानि गुप्ता गुप्तानि रत्नानि दारुणी कनकानि च। उन लकड़हारों में से कुछ भाग्यशाली लोग कुछ ही दिनों में वन से उन विविध रत्नों और सुवर्णों को पा गए। कुछ किराक लोग चंदन की लकड़ियां, कुछ केवड़े और चंपा के फूल, कुछ लोग अच्छे अच्छे फल बेचकर चिरकाल तक आजीविका चलाते थे। तेषां भारभृतां मध्यात् केचित् कतिपयैर्वनात् हात रूपाणि रत्नानि तानि सम्प्राप्नुवन्ति। केचित् चंदन दारुणी केचित् पुष्पाणि मानद केचित् फलानि विक्रीये जीवन्ति चिरकीरका। कुछ अभागी और अच्छी चीज को खोजने में कुशल जंगली किरक अच्छी वस्तु न पाकर खराब जलावन की लकड़ियां लाकर बेचकर जीवन यापन करते थे। केचित् सर्वमना साध्ये दुर्लाख्ये दुर्धिया नीत्वा विक्रिय जीवन्ति वनविष्युपजीविना। लकड़ियां बीनने के लिए उद्योगशील हुए सब के सब जंगल में पहुंचे। वहां जाकर उनमें से कुछ लोग रत्न आदि पाकर सब के सब दारिद्र्य रूपी जोर से शीघ्र ही उन्मुक्त हो स्थित हुए। दार्वर्थमुद्यता सर्वे ते सम्प्राप्ये महाबलम् केचित् प्राप्ये चिता सर्वे झरित्यैवं यदज्वरम्।
दधीत्यैवं गदज्वरम्। इस प्रकार जब तक कि लोग नित्य उस वन में जाते आते जाते थे, उसी बीच में एक स्थान पर उन्होंने सर्वमणि श्रेष्ठ चिंतामणि मिली। इस प्रकार जब तक कि वे लोग नित्य उस वन में आते जाते थे, इसी बीच में एक स्थान पर उन्हें मणि श्रेष्ठ चिंतामणि मिली। इति यावदजस्रं ते सेवन्ते तन्महाबलम् प्रदेशात्ता बदे कस्मात् प्राप्त चिंतामणिर्मणि। उक्त चिंतामणि से उन्हें समग्र विभूतियां प्राप्त हुई, तो परम सुखी होकर वे वहां सुख से रहने लगे। श्री राम जय जय राम। तस्मात् चिंतामणि प्राप्मणे प्राप्ता समग्रा विभव श्रिया परमं सुखमायातास्तन्न तत्र ते संस्थिता सुखम्। वे लकड़ियों के पाने के लिए उद्योगशील हुए थे। सब पदार्थों को देने वाले बहुमूल्य मणि को पाकर शीतोष्णादि दुख रहित होकर वैसे ही रहने लगे जैसे देवता स्वर्ग में सुख से रहते हैं। दार्वर्थ मुद्यता संति संत प्राप्ये सर्वातरम मणिम सुखम तिष्ठन्ति निर्द्वंद्वा दिवि देववराइव। उन किरक देश निवासी भंगी ढोने वाले लोगों की लकड़ियों के लिए किए गए उद्योग से ही बहुमूल्य उत्तम मणि मिली। उक्त सकल पदार्थों तथा उत्तम वनों से प्राप्त हुई पूर्णतावश भय मोह विषाद और क्लेश से रहित हो आनंद पूर्ण बुद्धि वाले हुए अन्य लाभ हानियों के विषय में समता को प्राप्त होकर रहते थे। उन किरक देश निवासी बांगी ढोने वाले लोगों की लकड़ियों के लिए किए गए उद्योग से ही बहुमूल्य उत्तम मणि मिली। उक्त सकल पदार्थ उत्तम धनों से प्राप्त हुई पूर्णतावश भय मोह विषाद और क्लेश से रहित हो आनंद पूर्ण बुद्धि वाले वे जन्मला अन्य लाभ हानियों के विषय में समता को प्राप्त होकर रहते थे। सर्वार्थ सार परिपूर्णतया तयाते काष्ठोद्यमा जिगत सन्मणयो महान्त तिष्ठन्ति शान्त भय मोह विषाद दुःख मानंद मंदर दिए समतानुपेदा। इत्यादि श्री वशिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि मोक्षपाद निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे काष्ठ वैवधिकोपाख्याने चिंतामणि लाभो नाम संवत्यधिकशतम् सर्ग। हरि ओम तत्सत्।